आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस, ठीक है। रिएक्ट जेएस क्या है? ये रिएक्ट जेएस, व्हाट इज दिस रिएक्ट जेएस? देखो, हमारा जो प्राइमरी चीज होती है दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग प्लस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हेल्प करती है हमें यूआई को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की तो दो लाइब्रेरीज थी। एक है मेरी रिएक्ट और दूसरी है मेरी एंगुलर। बट एंगुलर इज नॉट द लाइब्रेरी। एंगुलर लाइब्रेरी नहीं है, एंगुलर है फ्रेमवर्क। दिस इज माय फ्रेमवर्क बट, ठीक है। और रिएक्ट जेएस क्या है? इधर उधर उधर। ऋतिक का टाइम क्या होता है? वो सर भी आ रहा है, वो निकलते हैं सर, लेट है घर से। और तुम लोग सर हम लोग सही टाइम पे निकलते हैं, बाइक से आते हैं सर। तो कैसे आते हो? ऑटो से आते हैं सर। 37 हो गए। सर हम भी लेट हो गए। हाँ, सॉरी सर। 7 मिनट। ऊपर गए सर, ऊपर गए तो ऊपर गए थे हाथ धुलने। सर थोड़ा सा लेट हो गए। ठीक है। ये मेरा फ्रेमवर्क नहीं, ये मेरी है लाइब्रेरी, ठीक है। दिस इज माय लाइब्रेरी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क? जैसे मान के चलो, आई एम द विजिटर ऑफ लाइब्रेरी। मैं एक विजिट करता हूँ लाइब्रेरी, मतलब मैं कोई बुक देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम द ओनर ऑफ द लाइब्रेरी, विच मीन्स कि मैं बुक घर पे भी ले जाके जा सकता हूँ, नई बुक ला भी सकता हूँ। तो वो मेरा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मीन्स जहां पे हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब सारा काम एक साथ करते हैं, सब कुछ एक जगह एंगुलर। और लाइब्रेरी कि बस हम लोग सर क्लाइंट साइड काम करेंगे। दो काम होते हैं, सीएसआर। सीएसआर मीन्स क्लाइंट साइड। क्या टाइम हो रहा है? 10 मिनट लेट हो गए। और तुम दोनों को? हम तो सही टाइम पे आए। हाँ, उसको एक चेयर उधर से ले आओ, वहां से खींच के। हाँ बोलो। उधर होंगे ना वर्क स्पेस में, काफी सारी रखी होंगी, ले आओ वहीं से। क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और फ्रेमवर्क क्या होता है? मेरा फ्रेमवर्क क्लाइंट साइड भी होता है और सर्वर साइड भी होता है। मेरा फ्रेमवर्क दोनों काम करता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लियर है? तो ये डिफरेंस होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में। लाइब्रेरी इज क्लाइंट साइड और फ्रेमवर्क इज क्लाइंट प्लस सर्वर साइड, दोनों काम करता है, ठीक है। चलो, सर को धूप के जरूरत टाइम नहीं। चुपचाप पढ़ो ध्यान से इधर। तो सर बहुत 6 बजे तक कोई धूप कम नहीं होने वाली। साल में थोड़ा कम हो जाता है। कुछ कम नहीं होती, कल मैं भी बाहर घूम रहा था। 4 बजे कोई धूप कम नहीं होती। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक सेम धूप है। सुबह मैं 10 बजे आया हूँ, सुबह 10 बजे भी 41 डिग्री टेम्परेचर था, अभी भी 41 है। क्या अंतर है? बाइक पे फैन सुबह है साहब। ऑटो से आओ। ऑटो मिलता नहीं है मुझे।
ठीक है, चलो। तो ये समझ में आया कि रिएक्ट क्या है और एंगुलर क्या है। क्लियर है। चलो, तो अब हमें क्या पढ़ना है, रिएक्ट पढ़ना है। हमें पढ़ना है रिएक्ट जेएस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से तो काम हो रहा था। जावास्क्रिप्ट से जब वेबसाइट बन रही थी अच्छी, जब जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट अच्छी बनी रही थी, तो हमने क्यों रिएक्ट को इनबिल्ड करा, क्यों रिएक्ट हम सीख रहे हैं, बताओ। हाँ, फास्ट करने के लिए। ठीक है, कोड छोटा, हाँ इन द सेंस हो सकता है। ठीक है। फास्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। लेजी लोडिंग, लेजी लेजी लोडिंग के साथ काम करने के लिए। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए, एंड मेनी मोर थिंग्स। इसलिए हम लोग रिएक्ट का यूज करते हैं। रिएक्ट इन ये सब चीजें काम करती है। फास्ट भी है, स्केलेबल भी है, लेजी लोडिंग भी देती है, स्टेट मैनेजमेंट के साथ भी काम करती है। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज माई रिएक्ट जेएस। क्या है ये, रिएक्ट जेएस। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, पहले रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉल है लैपटॉप में रिएक्ट जेएस, नोड इंस्टॉल है, नोड है ना, बस नोड इंस्टॉल है, नोड इंस्टॉल है, लैपटॉप दो ज्वाइन करके। जिसका नहीं है मेरे साथ इंस्टॉल कर लेना आज ही। कल इंस्टॉलेशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। हाँ, वीडियो भेज दूंगा, इसमें दे दो फिर। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो? हाँ, सगे भाई हो? नहीं सर। ऊपर ऊपर नीचे पीजी में रहते हो? हम बाहर रहते हैं। बोल रहा है शरीर के साथ। अरे यार, तो चश्मा क्यों लाते हो फिर, चश्मा लगा के आ जाया करो, फिर टोरा नहीं बन पाएगा। हाँ, ऐसी ऐसी बस पढ़ने के लिए यूज करते हो। अंदर ये भी है। तो तुम लगाते नहीं हो? मन नहीं करता, तुम्हें मन करता है लगाने का? एक छोटा सा बैग ले आओगे ना तो कुछ भारीपन होगा नहीं शरीर पे। अच्छा, तो घर से चश्मा यही लेके जाता है घर तुम्हारा? नहीं सर। तो तब कैसे लेके जाते हो? तो पास में ही है ना, फिर जहाँ से इनको शो चश्मा से हुआ नहीं। इतने दिन में 5 क्लास ज्वाइन कर लूँ मैं। मैंने आज ना नोट कर लिया कौन कौन बच्चे हैं क्लास में, जो भी बच्चा नहीं आया और जो भी बच्चा ग्रुप पे ज्वाइन है ना, जो नहीं आ रहा, मैं ग्रुप से निकालूंगा पहले तो। और अगर एक भी दिन कोई सा बच्चा नहीं आया बिना बताए तब बताऊंगा, ग्रुप से निकालूंगा, आगे क्लास ही नहीं करवाऊंगा। तुम लोग यही करते हो ना, वीडियो देखते रहते हो। वीडियो का चक्कर ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्लास लेने आते नहीं हो तुम? आज दिखो कितने दिनों में। अच्छा, तो इधर देखो नोड का इंस्टॉलेशन, यहाँ पे हो, पहले नोड इंस्टॉल करो, नोड जेएस डाउनलोड, डाउनलोड नोड जेएस, ये वाला ही कर लेना। फिर बड़ा नहीं होगा। एक सेकेंड। हो गया, इतना कितना ये फर्क पड़ गया? बहुत अच्छा।
ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। हो गया डाउनलोड। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 बैक करना एक बार, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टॉल। देख, फिनिश हो गया, फिनिश कर देना बस। अब यहाँ पे एक बार बस कमांड प्रॉम्प्ट पे डाल के देख लो कि नोट डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है। हाइफन हाइफन वर्जन, डाउनलोड हो गया। अब क्या करो, इसको ये इसको साइड बाय साइड इंस्टॉल कर दो। मैंने एक फोल्डर बनाया रिएक्ट बेस, इसको मैंने VS कोड ओपन कर लिया। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लो। यहाँ पे हमने बोला npm create वीट @latest end। एरर आ गया, अच्छा वो एरर आ गया, क्योंकि कई लोगों में आ भी सकता है, कई लोगों में ये कमांड चल भी जाएगी। ठीक है, कई लोगों में एरर भी आ जाएगा, कई लोगों में कमांड भी चल जाएगी। अब इस एरर को सॉल्व करना है। विंडोज पे आना, राइट क्लिक करना, टर्मिनल एज एडमिन पे आना। ठीक है, और यहाँ पे बोलना सेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइट। सेट हाइफन जैसे लिखा है एज इट इज, एज इट इज, जैसे लिखा है, एंटर। ठीक है, चल गया। यहाँ पे आओ, इसको डिलीट करो, टर्मिनल को हटा दो, दोबारा टर्मिनल को ओपन करो, ये वाली कमांड दोबारा चलाओ। चल गया। नीड टू इंस्टॉल दी फॉलोइंग पैकेजेस, हाँ करना है, यस। चलो, अब आ गया क्या ऑप्शन, प्रोजेक्ट नेम। अब देखो, अगर प्रोजेक्ट इसी फोल्डर के अंदर रखना है तो डॉट लग दो, तो कोई सब फोल्डर नहीं बनेगा। अगर आपने बोल दिया कि रिएक्ट ट्यूट, तो ये एक सब फोल्डर बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क में बनाना है, हमें रिएक्ट पे बनाना है। किसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। नो, आ गया। रिएक्टिव नाम से एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स बन। फाइल्स अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पे आओ, पहले इसने क्या बोला, डन नाउ रन। पहले तो फोल्डर के अंदर आओ, cd react qt, फिर क्या करो, npm इंस्टॉल। व्हाट इज npm? npm इज नोड पैकेज मैनेजर। नोड है ना, उसका मैनेजर है ये। जो जितने भी पैकेजेस होते हैं वो सब ये हैंडल करता है। जो भी डाउनलोड करना है वो npm हैंडल करेगा। ठीक है, तो npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल या npm आई भी लिख दोगे तब भी चलेगा।
अच्छा, इसके थ्रू क्या आएगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आएंगी, बिना नोड मॉड्यूल्स के मेरा यूआई नहीं चलेगा, मेरा प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं। दिख रहा है? ठीक है। अब npm रन डेव, npm रन डेव क्या हुआ, npm रन डेव, लास्ट कमांड। और ये कमांड हमेशा चलेगी जब जब आपको प्रोजेक्ट चलाना होगा। जैसे आपने फोल्डर ओपन कर दिया, फोल्डर ओपन करा, npm रन डेव अलाउ, कंट्रोल क्लिक, एक सेकंड, इसे कॉपी करो, उसे बंद हो वापस। ये है आपका रिएक्ट। ठीक है, ये आपका रिएक्ट इंस्टॉल होगा। ठीक है। नहीं नहीं, रिएक्ट अब पे आप काम कर सकते हैं। इंस्टॉल तो देखो कुछ है नहीं, बस नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, नोड के अंदर ये सब काम होता है सारा। ठीक है। लो भैया, कोई नहीं, एक वो क्या कमांड क्या बताई थी, सेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन। जैसे लिखा है एज इट इज लिखना है, एज इट इज, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए लिखने के उसमें। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं दोबारा। अब मैं अपने लैपटॉप में कर लेता हूँ, npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी नहीं रहेगा, पैकेज का नाम मैंने बोला जेएस रख दो, पैकेज का नाम, कौन सा वेरिएंट, रिएक्ट, इससे अच्छा, अभी मैंने क्या करा था, नो करा था ना, अब मैं यस करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर देगा, npm को इंस्टॉल भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। देखो अपने आप नोड पैकेज नोड मॉड्यूल्स कर दिया ना, npm इंस्टॉल उसने अपने आप कमांड चला दी, npm रन डेव भी उसने अपने आप चला दिया। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ओह सॉरी। रिफ्रेश। हाँ, हाँ कोई कुछ कह रहा था, क्लियर है, पक्का। अब आता है थोड़ा एक, अभी दिक्कत हो सकती है तुम लोग को, मतलब तुम लोग कहीं कहीं से सुनोगे, इससे अच्छा मैं सुना देता हूँ ये चीज। एक होता है CRA और एक होता है वीट, जो अभी हमने करा। ठीक है। CRA मीन्स, पहले जब हम लोग काम करते थे ना, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप पे काम करते थे। अब हम लोग वहां पे उससे पहले एक बंडलर यूज कर रहे हैं, विच इज वीट इज अ बंडल, जिसको यूज करके हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आओ, CRA वर्सेस वीट। देखो, वीट इज मॉडर्न लाइटवेट फ्रंट एंड बिल्ड टूल डिजाइंड टू बी significantly faster and more flexible than CRA। ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप बहुत स्लो था। वीट क्या है, एक बंडल, एक टूल है, जो फ्रंट एंड को थोड़ा लाइट वेट रखता है और फास्ट काम करने के लिए एप्लीकेबल बनाता है। ठीक है। वाइल CRA इज नाउ ऑफिशियली डेप्रिकेटेड फ्रॉम रिएक्ट टीम, CRA को हटा दिया गया है, रिएक्ट टीम भी यूज नहीं करती CRA को। वीट continues to be community standard for bootstrapping and
बंडलिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है। वीट ही क्या करता है, सब वेबसाइट के लिए वीट यूज होता है। जो काम करता है हम किस पे करते हैं, वीट पे करते हैं। क्लियर है, समझ आया। अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स क्या है, व्हाट इज नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स मीन्स जितना भी पेज चल रहा है वो नोड मॉड्यूल्स की वजह से चल रहा है। सारे पैकेजेस, सब कुछ, वीट का पैकेज, बेबल का पैकेज, ईएसलिंट का पैकेज, ठीक है, सब पैकेजेस इसके अंदर है, सारे पैकेजेस। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा कोड नहीं चलेगा। चाहे तो इसको करके भी देख लो, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। मूव टू रिसाइकल बिन, डिलीट परमानेंटली कर दो। रिफ्रेश करो। अब कुछ ये तो एक नवी पेज आ गया, कुछ भी एडिट्स करोगे, कुछ भी काम करोगे तो वो चीज नहीं चलेगी। बंद करता हूँ उसको, मैं दोबारा npm रन डेव करता हूँ। वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। उसको वीट की कमांड मिली नहीं रही। वीट की कमांड कहाँ थी, नोड मॉड्यूल्स में। ठीक है। नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं, npm i एंटर। आगे नोड मॉड्यूल्स, अभी करो npm रन डेव, अभी हो जाएगा, क्योंकि उसको वीट के सारे मॉड्यूल्स मिल गए होंगे। ठीक है। फिर दूसरा फोल्डर है पब्लिक, जहां पे हम अपने एसवीजी आइकन से सब चीजें रखेंगे। सोर्स, जहां पे हम सारा अपना सोर्स रखेंगे। एप्लीकेशन फाइल कौन सी है, एडिशनल फाइल कौन सी और बनानी है, सब सोर्स के अंदर। ठीक है। एसेट, एसेट के अंदर अपनी कुछ पिक्चर्स, सीएसएस की फाइल है। ऐप डॉट जेएसएक्स, ये जो आपको पूरा कोड दिख रहा है ना, ये ऐप डॉट जेएसएक्स का कोड है। कंट्रोल ए करता हूँ, हटा देता हूँ, रिफ्रेश करो, सब कुछ हट गया। अभी के लिए ना मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ, फंक्शन ऐप डिफॉल्ट रिटर्न। मतलब वो सारा जो भी कोड लिखा था सब हट गया, बस क्या है, हेलो है। और हेलो भी ये कैसे लिखा है, ये क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर मेन डॉट जेएसएक्स, ये मेरी सबसे मेन फाइल है जहां पे मेरा ऐप आ रहा है। ये जो ऐप बनाया था ना अभी, ये ऐप यहाँ आ रहा है। ये मेन भी कहीं जा रहा होगा, मेन जा रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। देखो यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, मेन डॉट जेएसएक्स। मेन डॉट जेएसएक्स पे क्या कोड था, यहाँ पे देखना, रूट है ना, रूट। क्या कोड था, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने कहाँ पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। रूट डॉट रेंडर, रूट पे क्या रेंडर कर दो, मेरा ऐप डॉट ऐप, पूरा ऐप रेंडर कर दो मेरा रूट पे। मतलब सबसे मेन फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फिर मेन डॉट सी एस एक्स, फिर ऐप डॉट जे एस एक्स। क्लियर है। बस फाइल का मतलब समझ जाओ, काम आसान हो जाएगा। बस फाइल का मतलब समझना है, फाइल क्या कर रही है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या कर रहा है, एक एच टी एम एल स्ट्रक्चर बना रहा है। मेन डॉट जे एस एक्स क्या कर रहा है, उस स्ट्रक्चर के जो आईडी है उसको एक्सेस कर रहा है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है, जहां पे सारा कोड आके रेंडर होगा। ऐप डॉट जेएसएक्स आया मेन पे, मेन डॉट जेएसएक्स गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। यही लिंकिंग है, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन दोनों को हमें छेड़ना ही नहीं है कभी भी। वही बता रहा हूँ करण, अभी उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है। हमें इन दोनों को कभी छेड़ना ही नहीं है, मेन डॉट जेएसएक्स और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। जब छेड़ना होगा तब हम बता देंगे करना। ठीक है। अभी के लिए कुछ नहीं करना, भूल जाओ इसको, कुछ है भी। तो क्या याद है, ऐप डॉट जेएसएक्स।
अब ये JS6 क्या है JS6? तो एक काम करते हैं, पहले ना सोर्स पे आते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया, क्लास 1। क्लास 1, रीनेम करो उसको -इंट्रो। इंट्रो है ये बस, ठीक है। notes.txt। अब यहाँ आओ। मैंने बोला व्हाट इज JS6? क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट। हम्म। क्या हुआ? इसकी जगह सोफा था। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल। ओह, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल वेयर वी कैन राइट HTML एंड JS टुगेदर। ये होता है JS6। अभी तक हम क्या कर रहे थे? HTML CSS एक साथ लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट और HTML एक साथ लिखेंगे। दैट इज हमारा JS6। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्लास 1 पे। इधर देखो पहले सब। मैंने बोला first.js6। Enter। क्या कोड लिखे? तो हम कुछ भी जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? जो भी कोड लिख रहे हैं, क्या है वो? कंपोनेंट। पहले हमारे पास दो कंपोनेंट हुआ करते थे, क्लास कंपोनेंट और दूसरा फंक्शन कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट को हमें एक्सटेंड करना पड़ता था, रेंडर करना पड़ता था, स्टेट मैनेजमेंट वाज नॉट गुड। ये सब चीजें उसमें अच्छी नहीं थी, जो कि रिएक्ट को बहुत स्लो बना रही थी। फंक्शन कंपोनेंट में क्या हुआ? एवरीथिंग इज फास्ट एंड ग्रोइंग। सब कुछ फास्ट और ग्रोइंग है, ठीक है। कोई भी लंबा चौड़ा सिंटेक्स नहीं है, बस सिंपल है। फंक्शन लिखते हैं ना हम जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन बस वो लिखना है, ठीक है। एक चीज याद रखना बस, कंपोनेंट कंपोनेंट फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। जो भी कंपोनेंट का पहला लेटर होगा ना, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है। जैसे first.jsx है ना, ये तो चलो फाइल है। मैंने लिखा फंक्शन फर्स्ट, ये कंपोनेंट बन गया। दिस इज दी कंपोनेंट। तो अब तो ये JS लिखेंगे हम। यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे? JS। HTML कहाँ लिखेंगे? रिटर्न। ये कंपोनेंट मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है? HTML रिटर्न कर रहा है। कैसा HTML? H1 फर्स्ट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है? HTML विच इज फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट यार बना तो दिया मैंने, दिख सा नहीं रहा। क्योंकि इसको दिखने के लिए मेन पे आना पड़ेगा। मेन के अंदर ऐप है तो ऐप पे जाना पड़ेगा, तो ऐप के अंदर तो है ही नहीं है। ऐप के अंदर तो नहीं है, नहीं है। ऐप के अंदर कैसे जाए? इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट को बुलाता भी हूं तब भी यहाँ पे इंपोर्ट के लिए मेरे को कुछ दिख नहीं रहा।
रीजन, जब तक आप भेजोगे नहीं किसी से, लोगे कैसे? मैं बोल दूं कि कल यार ऋतिक मेरे को मेरा पार्सल दे देना। अब ऋतिक के पास जब तक वो पार्सल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, मेरे को ऋतिक इंपोर्ट कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। जब तुम्हें किसी ने नहीं दिया तो तुम मेरे को कैसे दोगे? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से? एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। सो नाउ फॉर एक्सपोर्ट वी हैव टू मेथड्स। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में? हेयर इट कैन बी ओनली वन component फ्रॉम दी फाइल। डिफॉल्ट बस एक कंपोनेंट हो सकता है एक्सपोर्ट। जैसे मान लो फर्स्ट के अंदर मैंने 50 कंपोनेंट बना दिए, लेकिन 50 को डिफॉल्ट नहीं करूंगा एक्सपोर्ट। बस किसको करूंगा? एक को। तो मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे एक नाम लिख दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट। ऐप पे आते हैं। फर्स्ट आ रहा है ना? हाँ बढ़िया सौदा। क्लियर है? क्या हुआ? क्या लाइफ साइकिल चली, बताना एक बार। शॉर्ट शॉर्ट में लाइफ साइकिल बता दो। एक हमने फाइल बनाई, कंपोनेंट बनाया, एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा उस पर्टिकुलर फंक्शन कंपोनेंट को, देन इंपोर्ट कराया थ्रू इन ऐप। हाँ, यही लाइफ साइकिल है। कोई आपसे पूछेगा ना व्हाट इज रिएक्ट लाइफ साइकिल, रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल, एज इट इज चेप देना कि पहले हम फाइल बनाएंगे, फाइल बना के हम पहले कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कराएंगे, ऐप फाइल में हम लोग उसको इंपोर्ट कराएंगे और यूज कर लेंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ माई रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? अब जो दूसरा था नेम्ड एक्सपोर्ट, उसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यार इसमें ना एक कंपोनेंट और है, इसमें ना एक कंपोनेंट और है, विच इज फंक्शन फर्स्ट वन। रिटर्न। ठीक है, और मैंने H1 में दोबारा बोल दिया सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, मैं इसको भी जाके बोल देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। एरर फेंक दिया उसने। एरर फेंका उसने। एरर में उसने क्या फेंका? जरा ये पढ़ो, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट। जो थोड़ी देर पहले मैंने गुनगुनाया था, अब इसने गुनगुना दिया। ठीक है, वही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें? क्या ऐसे करें? ऐसे तो नहीं है। तो हम इसको करेंगे करली ब्रैकेट में एक्सपोर्ट। इसे हम लोग बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? तुम तीनों कुछ ज्यादा समझदार हो, सब लिख रहे हो, तुम तीनों ही लिख रहे हो। हैं? नोट्स है ना? अच्छा। ठीक है, क्लियर है? अब एक्सपोर्ट हो गया तो यहाँ पे इंपोर्ट भी होगा। अब इंपोर्ट भी देखना कैसे हो रहा है। फर्स्ट वन कैसे इंपोर्ट हुआ? करली ब्रैकेट में। डिफॉल्ट कैसे एक्सपोर्ट हुआ? सिंपल। एक डायलॉग याद कर लो जो शिवाजी बॉस का है ना, शेर अकेला आता है, झुंड में सुअर आता है।
तो जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट होंगे वो इस झुंड में आएंगे, इस करली ब्रैकेट के झुंड में। जो भी डिफॉल्ट होगा वो अकेला आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? आगे सेकंड कंपोनेंट। क्या क्या हो गया? डिफॉल्ट वाला और वो वाला, देखो, डिफॉल्ट वाले में मैंने यहाँ पे साफ बताया था, इट कैन बी ओनली वन कंपोनेंट फ्रॉम द फाइल। ये मैंने फाइल बनाया और ये मैंने एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भेज दिया। ठीक है, अब एक से ज्यादा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता एक फाइल में। ठीक है, तो ये मैंने यूज कर लिया एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट इन करली ब्रैकेट। जो भी नेम्ड एक्सपोर्ट होगा वो करली ब्रैकेट में ही होगा। बिना करली ब्रैकेट के वो नेम्ड नेम्ड एक्सपोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, एज इट इज जब हम इंपोर्ट भी करेंगे, कई बार सजेशंस नहीं भी आते हैं, तो ये याद रखना कि जब भी कोई नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या रहता है ना यहाँ पे, जो हमारा नेचर रहता है वर्क करने का, हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया या हमने कंपोनेंट बनाया। जस्ट सपोज दिस इज माय कंपोनेंट। नाउ इसके अंदर एक तो मेरा क्या है, डिफॉल्ट है ही, डिफॉल्ट फंक्शन है। ठीक है, अब इस डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर मेरे मल्टीपल सब कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो इसके अंदर ये बने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीपल बने हुए हैं पहले से, मतलब मैं इसके अंदर ही बना रहा हूं। अब मैं ये सारे फंक्शंस को उठाऊंगा और इसके अंदर कॉल कर दूंगा। तो ये तो इसके लिए क्या हुए, डिफॉल्ट वो नेम्ड एक्सपोर्ट हुए। ठीक है, ये सब किस में जाएंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट में। एक लौता फंक्शन जाएगा जो जाएगा डिफॉल्ट में। क्लियर है? समझ आया? तो ये होता है मेरा नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी रिएक्ट की और फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं। एक ना क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्चुअल नॉर्म? डेफिनेशन है, ऐसे ना, ऐसे बहुत चक्के मत हो जाना डेफिनेशन सुन के। थोड़ा प्रीमियम साइड का कंटेंट है ये, वर्चुअल नॉर्म। डिफिकल्ट कंटेंट है कि हाँ, वर्चुअल नॉर्म होता क्या है। ठीक है, डिफरेंस बताता है कि जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं कर पा रहा एफिशिएंट काम, क्यों रिएक्ट जेएस कर रहा है। क्योंकि रिएक्ट जेएस वर्क्स ऑन वर्चुअल नॉर्म। नाउ व्हाट इज वर्चुअल नॉर्म? वर्चुअल नॉर्म इज अ कॉपी ऑफ रियल नॉर्म। ठीक है, वर्चुअल डॉम इज अ कॉपी ऑफ रियल डॉम। अब डॉम क्या करता है, मान के चलो यही मेरा एक डॉम है, जस्ट सपोज, इसमें जब भी कोई अपडेट होगा ना, ये बार बार उसको क्या करेगा, री रीपेंट करेगा, बार बार रीपेंट करेगा, बार बार रीपेंट करेगा, बार बार रीपेंट करेगा। ठीक है, बट वर्चुअल डॉम ये नहीं करेगा। वर्चुअल डॉम क्या बनाता है, कॉपी बनाता है रियल डॉम की, एंड अपडेट्स ओनली दैट पार्ट विच इज necessary, which is necessary. It is applicable by using two methods, which are reconciliation and diffing algorithm. ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रिएक्ट के इंटरव्यू में, 110% पूछेगा ये बंदा कि व्हाट इज वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम पे काम कैसे होता है।
तो वर्चुअल डॉम क्या है? कॉपी ऑफ अ रियल डॉम। ठीक है, जो नेसेसरी चीज पे अपडेट्स देता है, पूरा मेरा डॉम को रीपेंट नहीं करता। किसके थ्रू करता है ये? रिकंसिलेशन एंड डिफिंग एल्गोरिथम के थ्रू करता है ये। अच्छा, अब ये सवाल हो सकता है कि रिकंसिलेशन क्या होता है? रिकंसिलेशन इन रिएक्ट, in React, reconciliation is a process where by which React updates the browser's DOM to match the latest state of the component tree। यही बात मैंने बोली थी। ठीक है, कंपोनेंट जो ट्री होती है उसको मैच करता है कि जो मैंने बनाया है, जो ब्राउजर पे सेम है नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग द एंटायर पेज whenever something changes which is slow, React identify exact what changed and only updates those specific parts। How reconciliation work? React uses diffing algorithm. React uses to compare two versions of virtual DOM, a lightweight copy of a real DOM। Lightweight copy, copy है ना? The algorithm relies to main assumption to stay fast, zero of o big O of n complexity, सबसे फास्ट रहता है। यहाँ पे भी डीएसए आ गया। डीएसए हर जगह है, डीएसए पीछे नहीं छोड़ा, छोड़ेगा अभी भी। या तो डीएसए को अपना लो, इंटरव्यू में जाते हो ना डीएसए ही पूछते होंगे। चारा ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डीएसए के अलावा। ठीक है, क्लियर है? समझ आया कैसे क्या काम हो रहा है? कोई डाउट? पक्का? सो 3:20 हो गया यार, बताओ टाइम का पता नहीं लगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने इंट्रो पढ़ा। ठीक है, रिएक्ट क्या होता है, जेएसएक्स क्या होता है, कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, वर्चुअल डॉम किसे बोलते हैं, रिकंसिलेशन क्या होता है, और डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है। रिकंसिलेशन क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखता है अपने चेंजेस में? कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखता है? बिग O ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहां तक बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, पूछ लेना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, कल और कुछ नया एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बेसिक तो नहीं है ये तो तुम्हें भी पहले दिन समझ में आ गया होगा, बेसिक तो नहीं है। बस तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, डॉम भी नहीं आना चाहिए, बस जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये सब चीज। मैप फिल्टर रिड्यूस कैसे यूज कर रहे हैं, जो हमने यूज करके दिखाए भी हैं। ठीक है, बस ये सब आना चाहिए। क्लियर है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, चलो जा सकते हो। थैंक यू।